अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त विदाउट प्रिजर्वेटिव केमिकल के से पाक मैंगो जैम की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल गर्मियों का सीज़न हो और मैंगो जैम घर पे ना बनाया जाए ये तो मैंगो के साथ तो ज़्यादती है। तो हम मैंगो के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे क्योंकि हम मैंगो जैम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त, बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे। तो आइए अपनी इस मज़ेदार सी केमिकल से पाक और यमी किस्म की रेसिपी की तरफ चलते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है और ये किस तरह बनाई जाती है। तो मेरी गुजारिश है कि उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में और प्लीज़ कॉमेंट्स भी ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 5 मैंगो ले लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। ये मैंगो चौंसा मैंगो है। तो चौंसा मैंगो का जैम तो मेरा फेवरेट जैम है और इसको अच्छे से छिलका उतार लेना है। और फिर इसको छिलका उतारने के बाद इसको हमने स्लाइस में कट कर लेना है। इससे हाथ बहुत मैसी हो जाते हैं और मुझे तो इस वक्त वीडियो बंद करना पड़ी है। तो मैं तमाम मैंगो को छील के इनकी प्यूरी बना के और इसके पहले इसको छील लेना है, फिर इसके बाद इसकी स्लाइस में कट करके फिर इसको अच्छे से हमने जूसर ब्लेंडर में डाल के इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लेते हैं और मिलते हैं इसकी प्यूरी बनाने के बाद। माशाल्लाह यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त किस्म की प्यूरी बन के तैयार हो चुकी हुई। आधा किलो की जितना प्यूरी है और ये 1 कप की जितना शुगर है, इसको ग्राम में किया जाए तो ये तकरीबन 300 ग्राम। और फ्रेश लेमन जूस 1 टीस्पून और यहाँ पे ले लिया हाफ़ टी स्पून हम इस्तेमाल करेंगे इलायची पाउडर। पैन रख दिए चूल्हे पे और तमाम प्यूरी इस पैन में ऐड कर देते हैं और साथ ही शुगर भी ऐड कर देते हैं और फिर उसको अच्छे से हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये लगे ना। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया। मुझे इसमें मैंगो फ्लेवर में, मैंगो जैम में इलायची पाउडर और खुशबू अच्छा लगता है। अगर आप स्किप करना चाहते हो उसको टोटली ऑप्शनल है, कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस भी ऐड कर दिया। इसको फुल फ्लेम पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पहले कुक करके इसको चेक कर लेना है। देखिए अभी 5 मिनट बाद हमने इसको चेक किया है तो प्लेट में ऐड किया थोड़ा सा, तो वो रनी हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी हमारी जैम तैयार नहीं हुई। इसको 2-3 मिनट मज़ीद हमने कुक करना है। तो मुसलसल इसमें चम्मच भी हिलाते रहना है। फुल फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ और 3 मिनट बाद फिर मैंने थोड़ा सा प्लेट में डाल ऐड किया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टक हो गया, इसका मतलब है हमारी जैम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी हुई है। इस स्टेज पे हमने चूल्हा इसको करना है बंद, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिलते हैं ठंडा होने तक। यहाँ पे माशाल्लाह जैम बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा रूम टेम्परेचर में आ चुका हुआ है। अब इसको मैंने यहाँ पे शीशे की जार थी मेरे पास तो मैं उसमें ऐड कर दिए। देखिए माशाल्लाह फुल जार हमारी कंप्लीट भर चुकी हुई है और इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का हमारा मैंगो जैम विदाउट केमिकल और विदाउट फ्लेवर के, आर्टिफिशियल फ्लेवर के, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मैंगो जैम बन के तैयार हो चुका हुआ है। और घर की बनी चीज़ों से तो तसल्ली ही कुछ और होती है कि हम ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी चीज़ खा रहे हैं। तो माशाल्लाह मैंने 2 ब्रेड टोस्ट कर लिए थे, अब उसके ऊपर जैम लगा दी और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का नाश्ते के लिए हमारा बहुत ज़बरदस्त मैंगो जैम बन के तैयार हो चुका हुआ है। गर्मियों के सीज़न में मैंगो जैम क्या ही बात है। तो माशाल्लाह कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें हैं। मेरी दुआ है अल्लाह पाक अब सबको अपनी लाजवाल नेमतों के साए तले रखे। अब मैं इसको ट्राई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना मज़ेदार और कैसे लग रहा है। ज़बरदस्त हमारा माशाल्लाह प्लेटर तैयार है नाश्ते के लिए। चलते हैं इसको ट्राई करते हैं। यमी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है कि हम ओरिजिनल किस्म का जैम खा रहे हैं और विदाउट किसी फ्लेवर के, आर्टिफिशियल फ्लेवर के। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त ख़तरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।